तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। और अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। शकील सेठ अली ने कहा था कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी जात के बारे में गौर फिक्र नहीं करते। अल्लाह ने क्या फरमाया, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको कैसे पैदा किया, तुम क्या थे, क्या हैसियत थी इंसान की। एक नापाक कतरे से पैदा किया गया है इंसान। पूरा कुरान आप पढ़ के देखें, जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तखलीक को बयान किया है। क्यों? जब दौलत पे घमंड आने लगे तो अपनी पैदाइश पे गौर कर ले, जब बिल्डिंग पे फख्र होने लगे तो अपनी पैदाइश पे गौर कर ले, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे तो अपनी पैदाइश पे गौर कर ले कि तू था क्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुरान में कहीं फरमाया रब ने कि हमने तुमको बुझती हुई ठेकरी से पैदा किया, कहीं रब ने फरमाया कि हमने तुमको बदबूदार गारे से पैदा किया, कहीं रब ने फरमाया कि हमने तुमको नजिस नुत्फे से पैदा किया। इंसान है क्या? इंसान अपनी तखलीक पे गौर तो करे, इंसान अपनी पैदाइश पे कभी गौर तो करे। कभी हम गौर फिक्र नहीं करते कि अल्लाह ने हमको पैदा कैसे किया। इंसान का जब नुत्फा रहम में करार पाता है तो 40 दिन तक वो वही पानी की शक्ल में रहता है। 40 दिन के बाद वो खून की शक्ल इख्तियार करता है, हड्डी की शक्ल इख्तियार करता है, फिर उसमें आज़ा बनते हैं। जब आज़ा बनते हैं 120 दिन का जब हमल हो जाता है, यानी 4 महीने का, तब उसमें रूह डाल दी जाती है। 120 दिन 4 महीने का जब हमल हो जाता है तब उसमें रूह डाल दी जाती है। अब अगर इस वक्त कोई इंसान अपने बच्चे को कत्ल कराएगा माँ के पेट में, तो एक कत्ल का गुनाह उसके ऊपर पड़ेगा। और अगर कोई परहेजगार मुत्तकी डॉक्टर है, नमाजी डॉक्टर है, 120 दिन से पहले यानी 4 महीने से पहले अगर वो ये कहता है कि बच्चे की जान को खतरा है या माँ की जान को खतरा है, जान जाने का खतरा है, तो 120 दिन से कम का हमल है तो उस हमल को साकित करना जायज है। इतना जहन में रखिएगा। इंसान है क्या? इंसान अपनी तखलीक पे गौर नहीं करता, इंसान अपनी पैदाइश पे गौर नहीं करता। आज हम अपने वजूद पे गौर करें तो देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको 2 आंखें अता की हैं, अल्लाह ने 2 कान हमको अता फरमाए हैं, अल्लाह ने 2 हाथ हमको अता फरमाए हैं, अल्लाह ने हमको 2 पैर अता फरमाए हैं, अल्लाह ने हमको हार्ट दिल सलामत दिया है, अल्लाह ने हमको किडनियां सलामत दी हैं, अल्लाह ने हमको लीवर सलामत दिया है। कभी तुम्हें लगे कि अल्लाह ने कितने नेमतों से मुझे नवाजा है, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा के देख लिया करो। वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी के पैर पर प्लास्टर चल रहा है, किसी के हाथ पर प्लास्टर चल
चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के दिल हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की जुबान का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, अरे किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। उसने जुबान हमको सलामत दी है, उसने हाथ हमको सलामत दिए हैं, उसने पैर हमको सलामत अता फरमाए हैं, उसने कान हमको सलामत अता फरमाए हैं। फिर भी आज हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो रही हैं, मदरसे हमारे वीरान हो रहे हैं और हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए हैं। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो कि वो गुनाह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं और अभी कोई दीनी काम की बुनियाद रख दी जाए तो सैकड़ों लोग खड़े होकर कहते हैं क्या जरूरत थी इस काम की, फला जगह पे दीन का काम हो रहा था, फला बस्ती में दीन का काम हो रहा था, उस बस्ती में जाकर के दीन के मसाइल को सीख लिया जाता। अगर आज इसी बस्ती में दीन का काम शुरू कर दिया जाए तो कितने अपने मुखालिफ बन के खड़े हो जाते हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैं एक बात कह के गुजरना चाहता हूँ, ये दुनिया चंद दिन की है। ऐसे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ये कब्रिस्तान की जो जमीन आप देख रहे हो, आज कभी एक चक्कर लगा करके देखा करो, कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे कब्रिस्तान में कि जिन्हें कभी दौलत पे घमंड था, कभी पैसे पे घमंड था, कभी इनको अपनी बिल्डिंगों पे फख्र था। आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? ऐसे काम करके दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे भाइयों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, नेक कामों से रोकने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे तो इमाम साहब खड़े होकर कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम हमें नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस घाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। जाना सभी को है। अभी कल से मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहे थे, हजरत नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है, नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है। कभी ये नहीं सोचा कि हमारा नया साल कब शुरू होता है। अरे हमारा तो नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। कभी नहीं सोचा, लेकिन मुसलमान हैं स्टेटस लगाए हुए हैं। कभी ये नहीं कहा कि ये नया साल आया है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से। नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। यहाँ पता नहीं एक साल कम हो गया हमारी जिंदगी का। शेख सादी फरमाते हैं उम्र बरफस व आफताबे तमूज अंदुके मांद व ख्वाजा गुर्रा हुनूज। फरमाया उम्र बर्फ की तरह है और मई जून की गर्मी, आषाढ़ की गर्मी। धूप में बर्फ को हथेली पर रख करके खड़े हो गए तो क्या बर्फ सलामत रहेगा? पिघल जाएगा, घुल जाएगा। यही उम्र का हाल है हमारी। उम्र गुजरती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है और हम अभी धोखे में हैं कि अभी और जिएंगे, अभी और जिएंगे। मौत का फरिश्ता आ जाता है, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। नौजवानों तुम्हें क्या पता, ये दुनिया चंद दिन की है। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मैं आपको बताता हूँ, आज हम ठाट बाट की जिंदगी देखना पसंद करते हैं। अगर किसी की बिल्डिंग को देखा हम फख्र करते हैं, क्या बिल्डिंग बनाई है उसने। किसी की दौलत को देखा तो कहते हैं क्या दौलत है उसके पास में, क्या पैसा है उसके पास में, क्या बिजनेस है उसके पास में। आओ मैं एक शख्सियत
का जिक्र करता हूं आज आपके सामने। तारीख में नाम आपने जिनका सुना होगा, जिन्हें दुनिया आज हजरत उवैस करनी के नाम से जानती है। जानते हो हजरत उवैस करनी कौन है? अभी शबे बारात में 14 शाबान को जिनके नाम से हलवा खाओगे आप, उस शख्सियत के बारे में कभी आपने जाना कि कौन है हजरत उवैस करनी? मकाम देखें, मर्तबा देखें, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है कि कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है। ऐ अली, ऐ उमर, जब तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। पैगंबर इस्लाम हजरत अली, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमा रहे हैं कि मेरे उस आशिक से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। कभी सोचा है पैगंबर इस्लाम इस उम्मत के लिए रातों रात रोया करते थे? नबी रातों में उठ उठ करके रोया करते थे। तुम्हारे ही लिए था एक गुनाहगारो सियाकारो, उस शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। कभी तारीख उठा करके देखो पैगंबर इस्लाम ने अपने उम्मतियों को क्या पैगाम दिया था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले थे तो आका का सर मेरी गोद में रखा हुआ था। आखिरी अल्फाज जो मेरे नबी की जुबान मुबारक से निकले तो मेरे आका फरमा रहे थे, या उम्मती अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करते रहना। तुम पूरी जिंदगी किराए के कमरे पे अपने आप रहो और औलाद को रखो। कभी कयामत में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि औलाद के लिए बिल्डिंग बना के आए कि नहीं आए। कभी नहीं पूछा जाएगा कि दौलत तुमने छोड़ी औलाद के लिए कि नहीं छोड़ी। नमाज के बारे में जरूर पूछा जाएगा, औलाद को नमाजी बनाया कि नहीं बनाया, खुद नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। रोजे महशर के जा गुदास बुबद, अव्वली पुरुष से नमाज बुबद, मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के बारे में होगा। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, तो अब IPL आएंगे तब आप देखना 2.5 घंटे बैठ के मेरी कौम के नौजवान IPL देखेंगे। लेकिन कभी सोचा है ये रात में फिल्में देख के सोने वालों, रात में गाने सुन करके सोने वालों, आंख अगर कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता पैगंबर इस्लाम की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। वहां मेरे नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। मर के आया हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। ऐ बकैनिया हाफिजगंज में रहने वालों, देखो नबी ने क्या पैगाम दिया था, या उम्मती अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना। अल्लाह अकबर। आज उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। दावा है नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दावा है कि नबी के नाम पर अपना सब कुछ लुटा देंगे। जो कौम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अपनी बस्ती की मस्जिद में नहीं जाती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? याद रखना, झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। नबी के सच्चे आशिक बनो, नबी के सच्चे वफादार बनो। जिम में 50 किलो वजन उठा लेना बहादुरी नहीं है, फजर के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। फजर के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने हमको जो सबक दिया है, नबी ने जो हमको दर्स दिया है, हम नबी के उम्मती हैं, नबी के चाहने वाले हैं। हम अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलेंगे, हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। देखो हजरत उवैस करनी कैसे नबी के आशिक हैं, कैसे नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। रहते कर्न में है, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है कि कर्न
में मेरा एक आशिक रहता है, हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आता है, हाजी हज करने के लिए आए हुए थे, हुक्म दिया कि तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। हाजी हैरत में पड़ गए, हमें बू कुबैस पहाड़ी के नीचे क्यों जमा किया जा रहा है? तमाम हाजी जमा हो गए। आज अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, आज अमीरुल मोमिनीन ने जमा किया है, हाजी खड़े हैं। आपने फरमाया सब बैठ जाएं, वो खड़े रहे जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमको क्यों खड़ा किया जा रहा है। हुक्म होता है कि यमन में वो बैठे रहे जो यमन से, जो वो बैठ जाएं जो यमन से आए हैं, वो खड़े रहे जो यमन में कर्न से आए हैं। सब बैठ गए, एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। आपने उससे पूछा तुम कर्न में रहते हो? कहा हाँ मैं कर्न में रहता हूँ। कहा क्या उवैस बिन आमिर को जानते हो? क्या उवैस करनी को जानते हो? ये हजरत उवैस करनी का चचा था। कहता है कि आप किस उवैस की बात कर रहे हो? उवैस एक है मेरा भतीजा, लेकिन वो इस लायक कहाँ कि आप उसका जिक्र करें। आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो इस लायक कहाँ कि आप उसका चर्चा करें। फरमाया क्यों? कहा वो तो दीवाना है, जब गलियों से गुजरता है तो बच्चे उस पर डेले मारते हैं, पत्थर मारते हैं, वो तो पागल है, आप उसका जिक्र क्यों करेंगे? उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जिसे तुम पागल कह रहे हो ना, जिसे तुम दीवाना कह रहे हो, मैं उसी उवैस की बात कर रहा हूँ। आज हम घाट बाट की जिंदगी देखते हैं, आज हम किसी को बिल्डिंगों में रहता हुआ देखे तो कहते बहुत कामयाब है। हजरत उवैस करनी को देखो, और लोग इनको दीवाना कहते थे, लोग इनको पागल कहते थे। जब गलियों से गुजरते तो बच्चे इन पर पत्थर मारा करते थे। आप फरमाते बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब तुम पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट तो लगे लेकिन मेरे जिस्म से खून ना निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। लोग पागल कह रहे हैं जिस शख्सियत को, लोग जिसे दीवाना कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उन पर ढेले मारा करते थे। अल्लाह अकबर। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा उवैस करनी को। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों रोक दिया गया जन्नत के दरवाजे पे? हुक्म होगा रब की बारगाह से कि उवैस अकेले जन्नत में मत जाओ, बल्कि अपने महबूब की उम्मत की शफाअत करो और उसको जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखें, जन्नत के दरवाजे पे उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। और दुनिया की जिंदगी देखें आप उवैस करनी की। अल्लाह अकबर। हमारा कपड़ा फट जाता है, हमारा लिबास फट जाता है, तब हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। और जब उवैस करनी का लिबास फट जाता था तो आप उस जगह पर आते थे जहां कूड़ा करकट डाला जाता था। वो घूरे, वो कूड़ा करकट डालने की जगह, वहां आते और वहां से कपड़े तलाश करते। कोई कपड़ा अगर सलामत मिल जाता तो उसे लाते, उसे धोते, पाक करते और उस कपड़े का पेबंद लगाते अपने लिबास में। आज हमें भूख लगती है, हम होटलों पे खाना खाने के लिए जाते। आज हमको भूख लगे, हम ढाबों में खाना खाने के लिए जाते। हमको भूख लगे, अपने घर पर आकर के ताजा खाना बनवा के खाते। उवैस करनी को देखो, जब भूख लगती तो तालाब की तरफ आते और वहां लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धोते थे तालाब में। उनके जो पत्ते झड़ जाते थे, रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके अपने पेट की भूख मिटाया करते थे। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखे उवैस करनी की, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। और दुनियावी जिंदगी आप देखे उनकी, उन्होंने अपने रब को राजी किया, उन्होंने अपने रसूल को राजी किया। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके दुनिया से गए। आज दुनिया उनका नाम ले रही है, आज दुनिया उनका जिक्र कर रही है, आज दुनिया उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये मकाम कैसे मिला था उवैस करनी को? थे नबी के दौर में, लेकिन हुजूर का बज़ाहिर दीदार नहीं कर पाए थे हजरत उवैस करनी। क्यों? क्योंकि उनकी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत में लगे रहते थे, माँ की खिदमत में लगे रहते थे। माँ से इजाजत लेते तो माँ कहती बेटा मेरी तीमारदारी कौन करेगा, बेटा मेरी मिजाज कुर्सी कौन करेगा मेरे लाल। तो माँ ने एक बार इजाजत दी थी उवैस करनी को, कहा बेटा इतने वक्त तक की तुमको इजाजत है। आप गए तो कुछ वक्त जाने में लग गया, कुछ वक्त आने में। अल्लाह होगा। जब पहुंचे तो इत्तेफाक ये कि आका का
दीदार ना हो सका। अल्लाह अकबर, वापस आ गए, बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं किया है। हजरत उवैस करनी ने ख्वाब में कई मर्तबा नबी का दीदार हुआ है। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा, महरूम रहा। बिन देखे उवैस करनी ने इश्क नबी का जाम लिया। मकाम क्या है, मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने। जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में जरा सोचो तो सही, वो हजरत उवैस करनी है। माँ की खिदमत की वजह से नहीं जा पाए, माँ की खिदमत का ये सिला मिला, माँ की खिदमत का ये इनाम मिला कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। कितने ऐसे अल्लाह के वली हैं कि जिनकी माँ ने दुआ की, अल्लाह ने उनको विलायत अता फरमा दी। कितने ऐसे, आप हजरत बायजीद बुस्तामी को देखो, अब तो कोई सर्दी नहीं पड़ रही है। बायजीद बुस्तामी से पूछा आपको विलायत कैसे मिली, तो कहते हैं कि एक दिन सर्दी पड़ रही थी, माँ ने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेने के लिए घर में तलाश किया, पानी नहीं मिला, मैं कुएं पे पानी लेने गया, इतनी सर्दी थी। कहते हैं कि जब मैं पानी लेकर के आया, माँ सो गई, माँ आराम करने लगी। कहते हैं कि मैंने पानी का बर्तन लिया, सरहाने खड़ा रहा, पानी की बूंद मेरे हाथ पर गिरी, मैंने जब पानी हटाया तो खाल छूट गई मेरी, इतनी सर्दी थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि जब माँ तहज्जुद के लिए उठी तो कहा बेटा कब से खड़े हो, कहा बेटे ने कहा माँ सरे शाम से खड़ा हूँ, जब से तुमने पानी मांगा था। माँ की आंखें भीग गई। अल्लाह अकबर, ये वही बायजीद बुस्तामी है। कहते हैं कि मैं कई साल तक अपने रब को तलाश करता रहा, मकाम हुजूरी हासिल करने के लिए मैं कई साल तक जंगलों के चक्कर काटता रहा। कहते हैं कि जब माँ ने मुझसे पूछा बेटा क्या मकाम हुजूरी हासिल हो गया, मैंने कहा नहीं माँ। माँ की आंखें भीग गई, हाथ उठाए दुआ के लिए, मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है, मौला मेरे बेटे को वो मकाम दे क्यों नहीं देता। बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ ने अभी हाथ चेहरे पर नहीं फेरे थे, मेरे सामने से पर्दे हट गए। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि अल्लाह ने वो मकाम मुझको माँ की एक दुआ के वसीले से अता फरमा दिया, माँ की एक दुआ के वसीले से वो मकाम मिल गया। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। लेकिन वो माँ थी, माँ तहज्जुद पढ़ने वाली माँ थी, अल्लाह की इबादत करने वाली माँ थी। ऐसी माँ के हाथ जब दुआ के लिए उठे, अल्लाह ने बेटे की तकदीर को बदल दिया, अल्लाह ने बेटे की किस्मत को बदल दिया। तुमने देखा नहीं है कि आपको वली बनाने में आपकी माँ का कितना बड़ा अहम रोल है। हजरत बायजीद बुस्तामी के वालिद का तो इंतकाल हो गया था, लेकिन माँ ने कहा आलिम साहब के पास जाकर के इसको उस वक्त तक छुट्टी मत देना, इसके बाप का साया सर पे नहीं है, इसको मदरसे में रखना, पढ़ाना, जब तक ये आलिम ना बन जाए और वली ना बन जाए तब तक इसको घर पर मत आने देना। सोचो जिस बच्चे के बाप का साया बचपन में उठ गया हो और माँ ने भी अपनी शफकतों से दूर कर दिया हो, माँ ने कैसा सीने पर वजनी पत्थर रखा होगा बेटे की जुदाई का। कहा कि मेरे बेटे को छुट्टी मत देना जब तक ये आलिम ना बन जाए, वली ना बन जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी मदरसे में रोते थे, कोने में बैठ करके माँ के दीदार के लिए आंखों से आंसू बहाते थे कि माँ का दीदार करने जाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक दिन उस्ताद से कहा सबको छुट्टी देते हो, मुझे छुट्टी क्यों नहीं देते। उस्ताद ने बच्चे की तरफ देखा तो आपको रहम आ गया, लेकिन इतना सबक दे दिया, कहा इतना सबक सुना दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। उस्ताद ने सोचा ना इतना सबक याद होगा ना इसे छुट्टी दूंगा, लेकिन बायजीद बुस्तामी किताब सामने रख के दुआ करते हैं मौला माँ का दीदार करने जाऊंगा, मेरी माँ के वसीले से सबक आसान फरमा दे।
फरमाते। सबक आसान हो गया। चंद थोड़ी देर के बाद में आए उस्ताद के पास, हजरत सबक सुन लीजिए। उस्ताद ने कहा याद हो गया? कहा हाँ, सब सबक सुना दिया आपने। उस्ताद ने छुट्टी दे दी, दरवाजे पर गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा आपका बेटा बायजीद। कहा मेरा बेटा बायजीद नहीं आएगा जब तक वो आलिम नहीं बन जाएगा, वली नहीं बन जाएगा, आएगा नहीं। बहुत रोए, तड़पे दरवाजे पर। माँ ने दरवाजा नहीं खोला। माँ ने कहा पहले आलिम बनो फिर मेरे पास आना। जरा सोचो, आज हमारे बच्चे जब बोलने लगते हैं, हम सोचते हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हम सोचते हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। कोई आज ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा आलिम बन जाए, आज हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने सोच रखा है ना कि बच्चा आलिम बन गया या हाफिज बन गया तो या तो वो किसी मस्जिद में इमामत करेगा या किसी मदरसे में बैठकर पढ़ाएगा। कितनी तनख्वाह पाएगा? 5,000, 6,000, 7,000, 10,000। कैसे इस महंगाई के दौर में उसके घर का गुजारा होगा? लेकिन वो भूल गया कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बड़े से बड़े दौलत कमाने वालों के पास ऐसा लिबास नहीं होगा जैसा 5,000 की तनख्वाह पाने वाले इमाम के पास में लिबास होता है। बड़े बड़े डॉक्टरों को, वकीलों को, मैंने इंजीनियरों को रोडों पे धरने देते हुए देखा कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। कोई कहता है हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन कभी किसी आलिम को रोड पे धरना देते हुए नहीं देखा होगा, किसी इमाम को रोड जाम करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जानता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता है। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। आज हम 2-4 बच्चे हमारे घर में हो जाएं, हमारे जहन में ये फिक्र हो जाती है कि कैसे मैं इनकी परवरिश करूंगा, कैसे मैं इनको पढ़ाऊंगा। आज हमारे घर में छोटा सा परिवार है, हम परेशान हो जाते हैं कैसे इनकी परवरिश करें, कैसे इनको पढ़ाएं लिखाएं इस महंगाई के दौर में। क्या गौसे आजम के पास औलाद नहीं थी? क्या गरीब नवाज के पास औलाद नहीं थी? क्या बाबा फरीद के पास औलाद नहीं थी? अरे गौसे आजम की तो 49 औलाद थी, गरीब नवाज कई लड़के थे। कभी सोचा है इनके घर का गुजारा कैसे चलता? नमाज की पाबंदी का हाल ये है कि फराइज तो पढ़ते ही थे, लेकिन गौसे आजम 40 साल इस हाल में गुजारे हैं कि ईशा में वुजू करते और उसी पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते, फजर की नमाज उसी वुजू से पढ़ते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, पूरी रात कुरान पढ़ते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये कौन है? ये गौसे आजम है। गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा करने वालों, आज दुनिया गरीब नवाज को याद कर रही है। गरीब नवाज की छठी आने वाली है। गरीब नवाज कौन है? वो गरीब नवाज कि इनकी वालिदा ने पहले इनको मदरसा भेजा। आप पहले संजर के इलाके में तालीम हासिल करते हैं, फिर समरकंद तालीम हासिल करने जाते हैं, फिर बुखारा तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। गौसे आजम को देखो, कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में 18 साल तक पढ़ते रहे, फिर उसके बाद बगदाद तालीम हासिल करने के लिए चले गए। ये कभी आपके जहन में बात आई? गौसे आजम तो वलियों के सरदार हैं, गौसे आजम तो पीराने पीर हैं, उन्हें मदरसा जाने की क्या जरूरत थी? उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी? गरीब नवाज हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हैं। आप सुल्तान, आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आप हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, उन्हें मदरसा समरकंद बुखारा जाने की क्या जरूरत थी? ये अल्लाह के वली मदरसे में जाकर के तालीम हासिल करके एक पैगाम दे रहे हैं कि हम वलियों के सरदार होने के बावजूद तालीम हासिल कर रहे हैं। तो उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो अल्लाह के वली है वो पहले इल्म हासिल करते हैं, फिर उसके बाद में विलायत की मंजिलों को तय करते हैं। ये गौसे आजम पैगाम दे रहे हैं, ये गरीब नवाज पैगाम दे रहे हैं, ये शाहमदार पैगाम दे रहे हैं, ये बाबा फरीद पैगाम दे रहे हैं, ये साबिर पाक पैगाम दे रहे हैं कि मौलवियों का रास्ता अलग नहीं है, पीरों का रास्ता अलग नहीं है, बल्कि जो
पीर शरीयत पर चलने वाला है वही पीर काबिल ताज़ीम है, और जो शरीयत पे चलने वाला नहीं है, ऐसे पीर का दामन पकड़ोगे तो खुद भी कब्र में पिटते हुए नजर आओगे और पीर की भी पिटाई होती हुई नजर आएगी। ऐसे पीर का दामन पकड़ना जो खुद भी शरीयत पर अमल करने वाला हो और अपने मुरीदों से भी कहे अगर शरीयत पर अमल नहीं करोगे तो मुरीदी से निकाल दिए। ये गौसे आज़म पैगाम दे रहे हैं, गरीब नवाज की सीरत पैगाम दे रही है, शाह मदान की सीरत पैगाम दे रही है, बाबा फरीद की सीरत पैगाम दे रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है। आपके महबूब शोरा की आमद हो रही है। सलमान रजा बरकाती साहब को काफी देर से नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए इकराम, शायर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह वाले वो हैं, अल्लाह के वली तालीम हासिल, इल्म हासिल किया। इल्म नहीं होगा तो कैसे शरीयत को जानेगा? जब तालीम नहीं होगी तो शरीयत की मंजिलों को कैसे तय करेगा? आज नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, शरीयत के दायरे में दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन है क्या? मुरीद ऐसा है कि अगर पीर साहब के लिए कुछ बोल दिया तो जान देने के लिए तैयार है। अपनी आखिरत की फिक्र करो। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, इज़ा राइता रजुलन यमशी अलल माई व यतीरु फिल हवाए व तारिकु मिन सुन्नती फद्रिबहु बिन नालैन, कि जो ऐसा शख्स तुमको मिले कि जो पानी पे चल रहा है, हवा पे उड़ रहा है और नबी की सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को छोड़ रहा है, फद्रिबहु बिन नालैन, तो उसे जूतों से मारो, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। और जो पांचों वक्त की नमाज गोल कर दे, रोजे भी गोल करे, और जो रमजान शरीफ के महीने में रोजे भी ना रखे, मुरीदों के घर में दिन में जाकर के खाए, तो बताओ वो पीर बनने के लायक है? ये शरीयत की बात मैं आपको बता के जा रहा हूं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। शरीयत की बात, अपनी आखिरत की तैयारी करो। मरने से पहले मरने की तैयारी करो। कब्र में तुमको अपना जवाब देना है। पीर साहब अपना जवाब देंगे, तुम अपना जवाब दो। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कुरान में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अपनी आखिरत की तैयारी। बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा कि जब तक आलिम ना बन जाओ बेटा आना मत, और जब तक वली ना बन जाओ आना मत। अच्छा, आलिम बनना जो है, चलो वो तो तालीम हासिल करके आदमी आलिम बन जाएगा, वली बनना बंदे के हाथ में थोड़ी है। तो अल्लाह जिसे बनाता है वो बनता है। सुनो, मदीने वाले मुस्तफा आपकी वालिदा के ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बायजीद को आने की इजाजत दे दो, हमने उसे आलिम भी बना दिया है, हमने उसे वली भी बना दिया है। वो है हजरत बायजीद बुस्तामी। ये पहले की माएँ थी, अपने बच्चों की कैसे तरबियत करती थी, और आज हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं। 5 बेटे हैं तो पांचों बेटे अलग अलग चारपाई पे अलग अलग मोबाइल में फिल्में देखते नजर आते हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि हमारे बच्चे जा किस रास्ते पे रहे हैं। पूरी रात चैटिंग चल रही है, लेकिन कोई अपने बाप अपने बेटे से ये नहीं कहता कि बेटा इतनी रात में तू किससे बात कर रहा है। बेटियों के हाथ में मोबाइल हमने दे दिया, रोना रोया जा रहा है कि बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, बेटियां मुर्तद्दा होती जा रही हैं। कभी हमने ये नहीं पूछा बेटी बाप तेरा घर में है, माँ तेरी घर में है, भाई बहन घर के अंदर हैं, तेरे सब अजीजो अकारिब घर के अंदर हैं। ये रात के 2 बजे तेरे कमरे से रोशनी कैसी निकल रही थी, रात में 2 बजे बेटी तू किससे मोबाइल पे बात कर रही थी, कभी बाप ने नहीं पूछा। ये मोबाइल अच्छी चीज भी है और मोबाइल बुरी चीज भी है। इस मोबाइल की मिसाल उन 2 कीड़ों की तरह है। एक कीड़ा वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है, और एक कीड़ा वो है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। इस मोबाइल में से फिल्में निकालोगे तो फिल्में निकलेंगी, इसमें गाने सुनोगे तो गाने मिलेंगे, इसमें आप गंदी तस्वीरें निकालोगे तो गंदी तस्वीरें मिलेंगी, और इसी में आप अगर यहीं बैठे बैठे गुंबद खजरा देखना चाहते हो तो गुंबद खजरा नजर आएगा।
यहीं बैठे बैठे खाना काबा देखना चाहते हो तो खाना काबा तुमको नजर आएगा। यहीं बैठे बैठे बगदाद में गौसे आजम का गुंबद देखना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। यहीं बैठे बैठे शाहमदार का रोजा देखना चाहते हो वो भी आपको नजर आएगा। यहीं बैठे बैठे आप जिस किताब को चाहेंगे उस किताब को यहीं बैठे बैठे आप निकाल लेंगे। जिस आलिम की तकरीर को आप सुनना चाहते हैं तो वो आलिम की तकरीर आएगी। जिस शायर की नात को सुनना चाहते हैं उस शायर की नात आपको सुनने को मिलेगी। इस मोबाइल का इस्तेमाल होना तो ये चाहिए था कि हमारा भाई सऊदी में रहता है, हम 1 मिनट में बात करके ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा भाई हमारे पास में है। कभी इतनी अच्छी चीज है, लेकिन होना ये चाहिए था 1,000 लोगों का काम आदमी ऑफिस में बैठ के अकेले संभालता है मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए। होना तो ये चाहिए था कि मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करता, कहता मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी नेमत दी है जिसके जरिए मैं कितने लोगों का काम अकेले कर रहा हूँ। होना तो ये चाहिए था कि जब बागों के अंदर जाते हरियाली देखते तो हमको ये कहना चाहिए था कि मौला जब बंदे के हाथ का लगाया बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। ये दुनिया का बाग मुझे जन्नत के बाग की याद दिलाए, ये दुनिया की हरियाली मुझे जन्नत की हरियाली की याद दिलाए। लेकिन हुआ क्या, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, अय्याशियां बढ़ती जा रही हैं। ये मोबाइल के जरिए कितने गुनाह हो रहे हैं। आज कितनी हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। अपने घरों के अंदर जब जाओ, आज 10-12 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज फजर की नमाज के बाद सब लोग कुरान की तिलावत करते हैं। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग जुमे की नमाज पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ते हैं। वही फिल्मों की बातें, वही गानों की बातें, वही इलेक्शन की बातें, वही सियासत की बातें। याद रखना, यह दुनिया चंद दिन की है। अच्छे काम करके जाओ, घरों का माहौल दुरुस्त करके जाओ, घरों में दीनी माहौल बनाओ और ऐसा माहौल बनाओ कि जब तुम्हारी बेटी घर के अंदर रहे तो कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए। अपनी बेटियों को सीरत फातिमा तो ज़हरा की किताब उनके हाथ में दे दो, सीरत ज़ैनब की किताब उनके हाथ में दे दो, सीरत सकीना की किताब उनके हाथ में दे दो। उन्हें बताओ बेटी फातिमा का पर्दा ये है, उन्हें बताओ बेटी हजरत ज़ैनब का पर्दा ये है, उन्हें बताओ बेटी हजरत फातिमा जब विसाल का वक्त करीब आया तो अपने शौहर को वसीयत की थी, मेरे शौहर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा है, उस फातिमा के जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हिदायत शाह बाबा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर की किताब पढ़ाओ, अपनी बच्चियों के हाथ में सीरत फातिमा की किताब दे दो। हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ, वो हजरत ज़ैनब जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी, चादर का थोड़ा सा किनारा सरक गया, हजरत फातिमा कहती है बेटी ज़ैनब सर से चादर न उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था अम्मी, हजरत फातिमा कहती, हजरत फातिमा से हजरत ज़ैनब कहती अम्मी आज के बाद ये गर्दन कट तो जाएगी लेकिन सर से कभी चादर नहीं उतरेगी। वो हजरत सकीना जब इमाम हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के पास जा रहा था, दमिश्क में दाखिल होने वाला था, एक सहाबी की नजर पड़ गई, इमाम हुसैन के सर मुबारक के करीब आए, हजरत सकीना बराबर में थी, आकर के करीब कहते हैं ये दिरहम और दीनार है मेरे पास में, ये मुझसे कबूल कर लो। हजरत सकीना कहती मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई हमारा मिजाज पूछने वाला नहीं, यहाँ कोई हमारी खैरियत पूछने वाला नहीं। आप कौन है जो हमारी खैरियत पूछ रहे हैं? कहा मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, ये कुछ दिरहम और दीनार मुझसे कबूल कर लो। कहा हमें नहीं चाहिए। कहा फिर आप मुझे कुछ हुक्म फरमाए। कहा ये दिरहम और दीनार उसको दे दो जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है। इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस नेजे पर था वो सर
सरे मुबारक वाला नेजा एक शख्स के हाथ में था। हजरत सकीना कहती है ये पैसे उसे दे दो और कहो कि आगे चला जाए, हमारे पास से दूर हो जाए। अल्लाह अकबर। पूछा कि इससे आपको क्या फायदा होगा? तब हजरत सकीना ने कहा था कि हमारे सरों से चादर तो छीन ली गई है। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना कहती है हमारे बाबा का सरे मुबारक हमारे करीब चल रहा है तो लोगों की नजरें हमारे सर के बालों पर पड़ रही है। अल्लाह अकबर। कहा जब ये सरे मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सरे मुबारक की तरफ होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। वो हजरत सकीना से मोहब्बत करने वाली, वो हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दम भरने वाली, वो हजरत फातिमा से प्यार का दम भरने वाली आज देखो तो मेलों में बेपर्दा घूमती नजर आती है। आज देखो तो जुलूस के नाम पर बेपर्दा घूमती नजर आती है। क्या हजरत फातिमा राजी हो जाएंगी? क्या हजरत ज़ैनब राजी हो जाएंगी? क्या हजरत सकीना राजी हो जाएंगी? ऐ मेरी प्यारी बहन, ऐ मेरी माँ, अगर तू बेपर्दा गलियों में घूमेगी तो मुंबई की आवारा तुझसे खुश होगी, और अगर पर्दे के साथ घर में रहेगी तो हजरत फातिमा तुझसे खुश होगी, हजरत ज़ैनब तुझसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुझसे खुश होंगी। अब तुझे इख्तियार है कि मुंबई की उन आवाराओं को खुश करना है या हजरत फातिमा को राजी करना है, हजरत ज़ैनब को राजी करना है। इस हाल में दुनिया से जाओ, ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या कम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। नबी को राजी करो, रसूल को राजी करो, अपने घरों के माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। अल्लाह वाले तुमसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह के वली तुमसे राजी हो जाएंगे। माओ का किरदार देखो, माओ ने कैसे अपने बच्चों को संवारा है। पहले तालीम हासिल कराई है, दीनी तालीम हासिल कराई माओ ने। आपने देखा नहीं आज दुनिया जिस शख्सियत का नाम ले रही है, आज जिसकी बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, हिदायत शाह वली को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? 131वां है ना, 131वां। 1-2 साल में आदमी अपने बाप की कब्र को भूल जाता है। 131 साल हो गए। आज बकैनिया में उनका जिक्र हो रहा है, पूरे हाफिजगंज पूर्व जवार में हिदायत शाह वली का नाम लिया जाता है। क्यों? ये अल्लाह को राजी करके, ये रसूल को राजी करके गए। अल्लाह ने इनका नाम मिटने नहीं दिया, लोगों के दिलों में इनका नाम डाल दिया। सरकार गरीब नवाज को पर्दा हुए किए हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 800 साल के करीब वक्त हो गया, लेकिन आज भी दुनिया उनको याद कर रही। तुम सो के नहीं उठ पाते हो, कई क्विंटल फूल उनके आस्थाने पे चढ़ जाता है। आज हजारों रुपये खर्च करके आदमी अजमेर शरीफ जा रहा है, लाखों रुपये खर्च करके आदमी बगदाद जा रहा है, हजारों रुपये खर्च करके आदमी मकनपुर शाह मदार के आस्थाने पे जा रहा है, हजारों रुपये खर्च करके लोग शाहजी मियाँ के आस्थाने पे हाजिरी देने आ रहे हैं, हजारों रुपये खर्च करके लोग आला हजरत के आस्थाने पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जब किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आज किसी का इंतकाल हो जाए तो आदमी उस वक्त आता है जब जनाजा तैयार होता है। शादी का मौका आए तब आएगा जब खाना तैयार होगा। मंडे का खाना है तो शाम को है तो शाम को आएगा, दोपहर का है तो दोपहर को आएगा। टाइम नहीं है आदमी को, दुकान खोलना है, मार्केट देखना है, अपनी कारोबार से लगा हुआ है। क्या वजह है कि आप सरे शाम से हिदायत शाह वली की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हो? क्या वजह है लोग अजमेर जाते हैं? ये गरीब नवाज है, आप समझ नहीं पाए गरीब नवाज की शख्सियत को। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए थे तो कोई फौज लेकर नहीं आए थे, 40 फकीरों की जमात लेकर आए थे। और भेजा किसने था? भेजा मदीने वाले मुस्तफा ने है। और जिसे नबी बादशाह बना करके भेजे, जिसे नबी सुल्तान बना करके भेजे, उसे कुर्सी से कौन हटा सकता है? वो गरीब नवाज दिल्ली के राजा के पास किसी ने जाकर के मुखबरी कर दी कि कुछ लोग हैं विदेशी लग रहे हैं, देसी नहीं है, उनका इरादा ठीक नहीं है। तो राजा ने बुलवाया 40 फकीरों की जमात, गरीब नवाज के सामान को अपने कब्जे में ले लिया। पूछा वजीर से, खोलो इसमें क्या सामान है? पूछा क्या करने आए हो? कहा हिंदुस्तान पर हुकूमत करने। कहा बाबा इससे पहले वालों की तारीफ नहीं पढ़ी? कहा सबकी पढ़ी। तो कहा बाबा क्या क्या सामान लेकर आए हो? जब सामान खोला गया बकैनिया वालों तो उसमें से एक वुजू का लोटा निकला, वुजू के लिए जिसमें पानी भरते थे।
एक तस्बीह थी, एक मुसल्ला था और कुरान पाक हाथ में था। हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए आए गरीब नवाज हिंदुस्तान में। और दुनिया ने देख लिया वो जो फौज लेकर आए थे वो वापस चले गए, और जिसे मदीने वाले मुस्तफा ने सुल्तान बना करके भेजा, बादशाह बना करके भेजा, वो आज भी अजमेर में आराम कर रहे हैं। एक अंग्रेज हिंदुस्तान घूमने जब आया, जब वापस गया तो उसके साथियों ने पूछा क्या क्या देखा हिंदुस्तान में। कहता है ताजमहल भी देखा, लाल किला भी देखा, कुतुब मीनार भी देखा, और अजमेर में जाकर के गरीब नवाज का आस्थाना भी देखा। कहा क्या अजीब लगा, कहा गरीब नवाज के आस्थाने पर मैंने देखा एक कब्र है, उस कब्र के अंदर एक अल्लाह का वली आराम कर रहा है, वो उस कब्र में आराम कर रहा है, वो जिंदों पर भी हुकूमत कर रहा है। हर मजहब का आदमी उनके आस्थाने पर आता है और फैज लेकर जाता है। क्या समझे कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये हमारे ख्वाजा है, ख्वाजा जिन्होंने हमारे ईमानो अकीदे को दिलों के अंदर ऐसा महफूज कर दिया है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी गरीब नवाज का एहसान हमारे ऊपर रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पर आते हैं, सबके दिल पर करे हुकूमत। राजा ही कुछ ऐसे हैं। मेरे ख्वाजा की शान तो जरा देखिएगा हिंद वालों, मेरे ख्वाजा की करामत देखो। 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। शाहजहां अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। गरीब नवाज को बादशाह किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार ने बादशाह बनाया है। मदीने वाले मुस्तफा ने उन्हें सुल्तान बनाया है। और सुनो, जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा था बाबा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, तुम्हारे पास लड़ने को तलवार नहीं, खाने को खाना नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? तो जवाब दिया था ये शायर ने शेर में जो इस तरह से तर्जुमानी की है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। हम तो नबी पे भरोसा करके आए हैं, हम तो अपने आका पे भरोसा करके आए हैं। लोगों अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, नबी की बारगाह से मजबूत करो। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर में गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है जहां पर अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। सुनो, आखिरी बात, तकरीर खत्म। गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने एक किताब लिखी, उसमें आपने 21 मकामात वो गिनाए जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। आला हजरत ने उसी में लिखा, किताब का नाम है अहसनुल बयान ले आदाबिद दुआ। आपने फरमाया 23 जगह और है जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। अगर दुआएं कबूल नहीं होती तो चले जाना, वो दूर नहीं है जगह। गिनाते हुए जगह आए आला हजरत तो फरमाया अजमेर शरीफ में गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है जहां अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल फरमाता है। आज हकीकत ये है कि हमने आला हजरत को समझा ही नहीं। हमने एक एतबार से उनका प्रचार कराया कि आला हजरत वो हैं जिन्होंने वहाबियों के छक्के छोड़ा दिए। आला हजरत की सीरत को आप पढ़िए। आला हजरत ने बुजुर्गों से जोड़ा है, हमको आस्थानों से जोड़ा है हमको। ये जो चादर चढ़ा रहे हो ना, ये भी सदका बरेली के इमाम इश्को मोहब्बत का है। ये जो फूल चढ़ा रहे हो ना मज़ारों पे जाकर के, ये भी सदका बरेली के इमाम इश्को मोहब्बत का है। आज लोग कहते हैं आला हजरत ने गरीब नवाज की शान में नहीं लिखा, किताबें पढ़ के तो देखो। अरे एक ट्रेन चलती है सुबह को, आला हजरत एक्सप्रेस, कहाँ जाती है वो? अजमेर शरीफ जाती है, नहीं जाती है? दिल्ली होते हुए, अजमेर होते हुए न्यू भुज और भुज की तरफ निकल जाती। गवर्नमेंट भी बहुत समझदार है, वो ट्रेन चाहती गवर्नमेंट तो लखनऊ की तरफ चला देती या इलाहाबाद की तरफ चला देती या पीलीभीत की तरफ चला देती। उसने चलाया तो अजमेर की तरफ चलाया। गोया ये ट्रेन भी बता रही है कि आला हजरत का दामन पकड़ लो, आला हजरत तुमको अजमेर के गरीब नवाज से मिला देंगे और अजमेर के गरीब नवाज तुमको बगदाद के गौसे आजम से मिला देंगे और गौसे आजम तुमको मदीने वाले मुस्तफा से मिला देंगे। ये वलियों के आस्थाने हैं, इनसे जुड़े रहो। वलियों की शान में गुस्ताखी मत करना।
जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये अल्लाह वाले हैं। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह के वलियों का उर्स मनाने वालों, इनकी अदाओं को भी अपनाओ, इनके बताए हुए रास्ते पर भी चलो, इनके बताए हुए तरीके पर भी चलो, तभी अल्लाह वाले तुमसे राजी हो जाएंगे। रब फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी जात के बारे में गौर फिक्र नहीं करते। आज दिन में अगर कोई इंसान दुकान पे काम करता है तो पूरे दिन शाम को जब जाएगा तो दिन का हिसाब जोड़ता है कि आज इतनी मेरी कमाई हुई, इतना मैंने बेचा। अगर कोई इंसान किसी और बिजनेस से जुड़ा है तो शाम को घर आकर के पूरा हिसाब करता है। कभी दिन में ये शाम को जब बिस्तर पे लेटने जाओ तो एक बार आंखें बंद करके ये मुहासबा कर लिया करो कि आज मैंने कितने गुनाह किए हैं, कितने नेक काम किए हैं, कितनों की मैंने मदद की है, कितनों को मैंने सताया है। अपना मुहासबा कर लिया करो, अपने वजूद पे गौर कर लिया करो कि आज मैंने कितने अच्छे काम किए हैं। मेरे अजीजों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे को अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वो शेर ज़हन में रखना कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। आप अपनी जगह आराम से बैठे रहो। ये मोहब्बतें हैं इन शोरा की। वैसे 3 साल, तीसरी साल है ना, 2 सालों से मैं लास्ट में तकरीर कर रहा था। आज मेरे आगे ये मजबूरी है कि नौचंदी एक्सप्रेस रामपुर पहुंची है। मैंने अभी देखा है, अभी रामपुर से बरेली आने में जितना टाइम लगेगा उतना मुझे यहाँ से बरेली जाने में लगेगा। इलाहाबाद से फ्लाइट है, भुवनेश्वर उड़ीसा जाना है प्रोग्राम में, वरना मैं आखिर में ही तकरीर करता और भरपूर आपको खिताब सुनाता। जिंदगी सलामत रही तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।